हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप ऑल आर वेल. सो वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विन अवनी अनिका. अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए. और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए फ्रेंड्स. तो आज हम आपको जो वीडियो हम लेकर आए हैं आपके लिए, ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं विश्वकर्मा पूजा जो 17 तारीख को आने वाली है. इसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ. ये क्यों मनाई जाती है, किस लिए मनाई जाती है, विश्वकर्मा जी कौन थे और इसकी पूजा विधि कैसी होती है. तो संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप हमारा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें. तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अब अपना वीडियो. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है. तो भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर माना गया है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार ये देवताओं के शिल्पकार और वास्तुकार हैं. इसीलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन जो कि 17 सितंबर को हम मनाते हैं, उस दिन हमें सभी उद्योगों, फैक्ट्रियों में, कारखानों में जितनी भी मशीनें होती हैं, जिस भी प्रकार की मशीनें होती हैं और उसके जो पार्ट्स टूल्स वगैरह रहते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कि विश्वकर्मा जयंती हम किस दिन मनाते हैं. तो विश्वकर्मा जयंती हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है. इस दिन जो है सभी औजारों की, कारखानों में जहाँ भी मशीनों का उपयोग होता है उन सभी जगहों में पूजाएं की जाती हैं. अब हम जानते हैं कि विश्वकर्मा जी का नाम क्या था. तो विश्वकर्मा जी के उनके पंचमुख्य जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऋषियों को माताओं द्वारा उत्पन्न किया है. विश्वकर्मा जी के नाम हैं मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ. हम हर साल ये त्यौहार, ये विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान विश्वकर्मा जी का जन्म भी हुआ था. तो इसीलिए इसी दिन को हम लोग जो है विश्वकर्मा जी की पूजा करते हैं और विश्वकर्मा जन्म दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है. और क्योंकि वो पहले इंजीनियर थे तो इसीलिए हमें सभी मशीनों की, कारखानों में सभी जगह इनकी पूजा की जाती है. हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवताओं के जितने भी औजार थे, शस्त्र थे या उनके जो रहने के लिए जो भवन थे, वो सभी जो है ये विश्वकर्मा जी ने ही, भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे. इसलिए उन्हें पहला शिल्पकार या कारीगर माना जाता है. अब हम जानते हैं कि कौन है भगवान विश्वकर्मा. तो भगवान विश्वकर्मा जो है वो वास्तुशास्त्र के पुत्र हैं और जो वास्तुशास्त्र जी हैं वो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं. तो इसीलिए इन्हें जो है वास्तुशास्त्र के जनक के रूप में भी पूजा जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की और उसे सुंदर बनाने का जो कार्य था वो भगवान विश्वकर्मा जी को सौंप दिया. ऐसा माना जाता है कि जो विश्वकर्मा जी थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र वास्तु के संतान थे और इन्होंने जो है भगवान विश्वकर्मा जी को संसार का सबसे पहला और सबसे बड़ा इंजीनियर माना गया है. ऐसा क्यों माना गया है? क्योंकि कहा जाता है कि रावण की लंका, कृष्ण जी की द्वारका, हस्तिनापुर, पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ, इंद्र के लिए वज्र, भगवान शिव का त्रिशूल, विष्णु जी के लिए सुदर्शन चक्र और यमराज के लिए कालदंड समेत कई चीज़ों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया है. मतलब जितनी भी देवी देवताओं के औजार, शस्त्र या भवन हैं, वह सभी का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था. अब हम जानते हैं कि 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो क्या है. तो सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त इस दिन है, हम आपको बताते हैं, वो है सुबह 7:35. मतलब सुबह 7:35 से सुबह 9:10 तक आपका पहला मुहूर्त है. अगर आपने पूजा कर ली तो ठीक है, और अगर नहीं की तो आपका जो दूसरा मुहूर्त है वो है दोपहर का, मध्यकाल का
1:45 से दोपहर के 3:20 तक, और तीसरा मुहूर्त भी है वो है दोपहर के 3:20 से 4:53 तक। मतलब आपकी जो शुभ मुहूर्त है वो मध्यकाल में 1 शाम के 4:53 तक, मतलब 5 बजे तक आप लगभग पूजा कर सकते हैं। तो ये है आपकी पूजा के शुभ मुहूर्त। अब मैं आपको बताती हूँ कि विश्वकर्मा पूजा का क्या महत्व है। तो कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यक्ति की शिल्प कला जो होती है, मतलब शिल्प कला का विकास होता है, जिससे व्यक्ति को अपने कामों में सफलता हासिल होती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ ही औजार, मशीन, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी पूजा की जाती है। इस मौके पर प्रसाद भी हमें ज़रूर बांटना चाहिए। इस दिन कई लोग अपनी मशीनों को आराम देते हैं, मतलब कई जगहों पर विश्वकर्मा पूजा के दिन छुट्टी रहती है। आमतौर पर कई कार्यालय इस दिन बंद रहते हैं। इस पर्व पर कई राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और दिल्ली में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति की झांकियाँ भी निकाली जाती हैं। अब मैं आपको बताती हूँ विश्वकर्मा पूजा की क्या विधि होती है। तो जैसे हम सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, चौकी बिछाकर, कपड़ा बिछाकर उनकी फ़ोटो रखते हैं या मूर्ति लाके, जिस तरह से भी हम सफ़ेद फूल भगवान को ज़रूर चढ़ाते हैं इस दिन, तो जिस तरह से सारी पूजाएं हम करते हैं वही पूजा विधि इनकी भी रहती है। चौकी बिछा के हम फ़ोटो रख लीजिए, अगर आप मूर्ति लाते हैं तो मूर्ति रख लीजिए। इनके साथ में जिस तरह से हम कह रहे हैं इनको कि औजार के या मशीनों के, इन सब के इनको माना गया है देवता, तो हमें इस दिन जो भी हम औजार घर में यूज़ करते हैं या जो भी हम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान जो हम यूज़ करते हैं, गैजेट्स, उन सभी का हमको पूजा ज़रूर करना चाहिए। अपने घर की जितनी भी हमारे पास वाहन हैं, जो भी आपके पास, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, इनकी भी हमें पूजा ज़रूर करना चाहिए। फूल ज़रूर चढ़ाना, टीका, फूल और जो भी भोग हम लगाते हैं हमें इनको भी लगाना चाहिए। पहले हिंदू पौराणिक समय में जो था, सभी अस्त्रों की पूजा, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती थी। अब तो अस्त्र शस्त्र हम मतलब आज की मॉडर्न दुनिया में, कलयुग में ये सब तो है नहीं। तो हम जो भी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो भी हम यूज़ करते हैं, जो वाहन हम यूज़ करते हैं, तो हम उनकी पूजाएं करते हैं। जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो काम आती हैं, वो सभी चीज़ों की हमें ज़रूर पूजा करना चाहिए, टीका लगाना चाहिए, उसको फूल चढ़ाना चाहिए उस पे, और भोग लगाना चाहिए। इसी तरह से भगवान की पूजा, फिर हम भगवान की भी पूजा करेंगे। भगवान की पूजा विश्वकर्मा जी की जो आपने मूर्ति रखी हो उसकी पूजा करके, उन तिलक लगाकर, उनको चंदन दिखाकर, फूल चढ़ाकर, पूजा करके, हवन करने के बाद हम भोग लगाएंगे, आरती करते हैं हम। फिर उसके बाद जो है प्रसाद सब में बांट दीजिए, और उसके साथ ही सारे औजार या मशीनरी, गैजेट्स वगैरह की पूजा कर लीजिए। और ये पूजा हमें पति पत्नी को मतलब ज़रूर साथ में ही बैठकर ज़रूर करना चाहिए, इससे ज़्यादा अच्छा शुभकारी होता है। तो रक्षा सूत्र भी ज़रूर बांधिए, और जब आपकी पूजा हो जाए तो भगवान विश्वकर्मा जी से यह ज़रूर प्रार्थना करिए कि हम अपनी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हम उपयोग कर रहे हैं, जो भी हम शिल्पकारी या हम जिस भी भवन में हम रह रहे हैं, वो हमेशा सुरक्षित रहे, बिना किसी रुकावट के हमारी जो मशीनें हैं, जो औजार हैं, वो चलते रहें। इस तरह की प्रार्थना आप भगवान विश्वकर्मा जी से ज़रूर करिए, और भगवान विश्वकर्मा जी की आरती करके उनके अच्छे से पैर पड़ लीजिए। तो ये थी पूजा की विधि। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये वीडियो मैं यहाँ पर ही एंड करती हूँ। आज मैंने आपको विश्वकर्मा पूजा की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी दी है कि भगवान विश्वकर्मा जी कौन थे, ये 17 सितंबर को ही हम क्यों मनाते हैं, और इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा की सामग्री क्या है, पूजा विधि क्या है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ट्विन अवनी अनिका को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल ट्विन अवनी अनिका को सब्सक्राइब करिए, और जिससे कि आपको हमारे जो नए नए वीडियोस आते हैं उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।